हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ एक बार फिर चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी का नाम मीन क्या है? लाइक ए पॉसिबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को क्या बोल सकते हैं? पॉसिबिलिटी। यस, पॉसिबिलिटी मतलब होने का चांस, ये कितने परसेंट हो सकता है, ये कितने परसेंट हो सकता है, एटसेट्रा। ऑल दीज केसेस नाउ वी गेट प्रोबेबिलिटी। तो सिंपल मीन प्रोबेबिलिटी को पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं, परसेंटेज बोल सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसे पढ़ने के लिए मुझे कुछ पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो जनरली थ्योरेटिकल रैंडम एक्सपेरिमेंट, थ्योरेटिकल रैंडम एक्सपेरिमेंट। चलिए, इतना तो मुझे पता लग गया कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं। रैंडम तो समझ में आता है, अचानक होने वाले एक्सपेरिमेंट। कॉइन को उछाला या टॉस डे कॉइन, अब क्या आएगा नहीं पता, कुछ भी आ सकता है, रैंडम है। कोई एक बॉक्स है तो बहुत सारी बॉल पड़ी हैं, लाल ब्लू वाइट एटसेट्रा, कोई भी बॉल निकालो, कंफर्म नहीं पता, कोई भी आ सकती है, दैट इज अ रैंडम। क्लियर? तो जिसमें पहला पॉइंट आता है जनरली इवेंट। बात करें इवेंट की, तो जनरली इवेंट में होता क्या है? जैसे टॉसिंग ए कॉइन, फॉर एग्जांपल टॉसिंग ए कॉइन। अब देखो, कॉइन को टॉस्ट करोगे तो क्या आएगा, इसके जो आउटकम्स आएंगे वो क्या हो सकते हैं? हो सकता है पहला हेड आ जाए, टेल आ जाए, एटसेट्रा। तो ये दो इवेंट हो गए इसके। क्या हो गए? दो इवेंट। यानी कि इवेंट, ये एक इवेंट हेड भी आ सकता है और टेल। तो इस पर्टिकुलर को क्या बोलेंगे? ये एलिमेंट्री इवेंट 1, एलिमेंट्री इवेंट, ये भी एलिमेंट्री इवेंट। अब एलिमेंट्री इवेंट को मिला के एक इवेंट बन जाता है, यानी कि रोल ए डाई। तो इसका इवेंट तो एक ही है, क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 एंड 6। लेकिन अगर मैं एलिमेंट्री की बात करूँ तो ये अपने में एक एलिमेंट्री है, ये एक एलिमेंट्री, ये एक एलिमेंट्री, ये एक एलिमेंट्री, एटसेट्रा एंड सो ऑन। ऑल दीज इंडिविजुअल अगर चेक करें तो ये एलिमेंट्री है, और सबको अगर मर्ज कर दिया जाए दैट इज द इवेंट। इवेंट समझ में आ गया? अब बात करते हैं आउटकम्स की। जनरली आउटकम ही इवेंट होता है, जनरली आउटकम्स ही इवेंट होता है। तो हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स के आउटकम्स क्या होते हैं। एक होता है लाइकली आउटकम, लाइकली आउटकम। अब लाइकली आउटकम में क्या होता है? देखो, जैसे मैंने पहले में बोला टॉसिंग ए कॉइन, क्या बोला? टॉसिंग ए कॉइन, सिक्के को छाल दिया। अब सिक्के को छालो, कुछ ना कुछ तो आएगा, क्या क्या आ सकता है? या तो हेड आ सकता है या टेल। लेकिन हेड, जितने चांस हेड आने के उतने चांस टेल आने के हैं। तो दैट इज द इवेंट। इस टाइप के जो इवेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं लाइकली इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी देखो, प्रोबेबिलिटी जनरली होती कहाँ तक है? द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, यहाँ से देखेंगे अब आगे, फिर उसके बाद हम सारा कुछ पढ़ेंगे। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी किस किस के बीच का होता है देखेंगे। 0 से बड़ा या बराबर भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 1 भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है। चलिए, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। चलिए, तो यहाँ तक हमने पढ़ा एक द प्रोबेबिलिटी रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 से 1 के बीच में जो भी आंसर आए 0 से 1 के बीच में, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 0 से छोटी नहीं हो सकती, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब यहाँ पर एक वर्ड पढ़ेंगे, फेवरेबल आउटकम। क्या पढ़ेंगे? फेवरेबल आउटकम। अब यहाँ पर इसका मीन समझेंगे एक बार। आउटकम का मतलब समझ में आता है, इवेंट ही है। फेवरेबल का मतलब जो पूछा जाता है। क्या है फेवरेबल इवेंट? जो पूछा जाता है। लेट्स एग्जांपल, एक बॉक्स है, इसमें 3 रेड 4 ब्लू और 5 वाइट बॉल्स हैं। ठीक है, अब मुझे बोला गया है ब्लू बॉल के लिए बताना है। किसके लिए? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट a ball drawn at random
ए बॉल ड्रॉन एट रैंडम द प्रोबेबिलिटी इज कि वो कैसे बॉल हो, एक ब्लू बॉल हो। चलिए ब्लू बॉल है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, अब ये फेवरेबल इवेंट ही हो गया किसके लिए, ब्लू बॉल के लिए। फॉर ब्लू बॉल कितनी ब्लू बॉल है, 4, टोटल कितना 12। नाउ वी गेट, ये है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ब्लू बॉल। तो यहाँ पर जो ब्लू बॉल है वो हमारे पास क्या है, एक फेवरेबल टाइप का इवेंट है। फेवरेबल टाइप का इवेंट मतलब समझ में आ गया आपको, क्या होता है जो हमें पूछा जाता है वही हमारे लिए फेवरेबल इवेंट है। यस, अब मैं बात करूँगा एक श्योर इवेंट की, किसकी, श्योर इवेंट की। श्योर इवेंट क्या होता है, 100%, या फिर इसको एक सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं, सर्टेन इवेंट। दोनों बोलो, दोनों का सेम मीन है, जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज 1। अगर मैं यही बोल दूं कि इसमें सारी ऑल रेड बॉल्स, सारी कैसी बॉल हैं, लाल। अब मैं पूछूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉल ड्रॉन एट रैंडम द बॉल इज रेड, तो रेड ही रेड है सारी, तो सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। कोई बोले कि सन ईस्ट से ही राइज करता है, यस 100% ट्रुथ है, यानी कि 100% ट्रुथ को भी मैं एक श्योर इवेंट और एक सर्टेन इवेंट के लिए बोलता हूँ। एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट का सिंपल मीन होता है, इम्पॉसिबल इवेंट का एक सिंपल मीन होता है, क्या मीन होता है कि जो काम हुआ ही ना हो। जैसे इसका जस्ट अपोजिट कर लो, अभी ईस्ट से सन वो राइज करता है, आप बोलो वेस्ट से सन राइज करता है कभी नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमेशा 0। आपको बोल दे इसमें से वाइट बॉल निकाल लिया, निकल पाएगी कभी नहीं, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी गेट 0। तो हमने क्या पढ़ा, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल एंड फेवरेबल। अब हम दो चीज़ और पढ़ेंगे यहाँ पर, क्या पढ़ेंगे, एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ प्रोबेबिलिटी, इम्पोर्टेंट प्रोबेबिलिटी की भी प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या है लिखेंगे यहाँ पर, ऑल द प्रोबेबिलिटी, ऐसे बोलो, द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री probability इज 1। यानी कि आपको बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 है प्लस एंड सो ऑन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट n है, तो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिलने वाली है, 1। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि किसी एक इवेंट के एलिमेंट्री जो प्रोबेबिलिटी का सबका सम करूँगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 1। यस, सिंपल। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री। नाउ क्या लिखेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जैसे प्रोबेबिलिटी ये ई है, इसको ई नॉट बोल दो, दैट्स द कॉम्प्लीमेंट्री। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कॉम्प्लीमेंट्री। यस, ई नॉट भी बोल सकते हैं इसको, जैसे प्रोबेबिलिटी, या फिर मुझे अगर ई नॉट निकालना है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। यस, ये भी पॉसिबल है। तो ये दोनों टाइप हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये और इसकी जनरली टाइप से फाइंड आउट करेंगे, अदरवाइज तो सारे नॉर्मल क्वेश्चन ही होते हैं। चलिए लास्ट, प्रोबेबिलिटी होती क्या जनरली, इसका जो एक फॉर्मूला है, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम्स। दिस इज अ प्रोबेबिलिटी की एक यूनिक आइडेंटिटी है। जनरली ज्योमेट्रिकल टाइप भी पूछते हैं। ज्योमेट्रिकल टाइप क्या होते हैं, देख पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकली प्रोबेबिलिटी आपके सिलेबस में भी ये सवाल आता है। जनरली बोला गया है एक प्लॉट है और इतना प्लॉट आपको खाली छोड़ दिया जाता है। क्या ये समझ में आ गया, एक प्लॉट है, इसकी डायमेंशन 9 एंड 4.5 मीटर गिवन है। कितनी गिवन है, 4.5, और ये आपको दिया है 3 मीटर का और ये दिया है आपको 2.5 मीटर का।
ये मान लो पॉन्ड है, तालाब है एक, और एक फील्ड है, खेत है कोई भी। अब मुझे बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पॉन्ड, द एरिया ऑफ पॉन्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरिया ऑफ पॉन्ड के लिए पॉन्ड लिख देते हैं। टोटल इसका एरिया कितना है, मल्टीप्लाई करोगे तो 7.5, यस, अपन में इसका एरिया करोगे तो कितना, लगभग कितना आएगा, 40.5। अभी सॉल्व करते हैं, तो पॉइंट से पॉइंट उठा दिया, सिंपल, काटो 5 से, 5 से जैसे कैंसिल आउट होगा तो ये लगभग 15 टाइम्स, और ये 5 से कैंसिल आउट होगा तो लगभग 81 टाइम्स। फिर 3 से कैंसिल आउट करो, इसे 3 से कैंसिल आउट करोगे तो 5 टाइम्स, और 3 से करोगे तो 27। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरिया ऑफ पॉन्ड लिख लो, एरिया ऑफ पॉन्ड इजकल टू 5/27। तो ये ज्योमेट्रिकल टाइप भी कंडीशन में शो आउट करने के लिए काम आएगा। तो ये एक अपने आप में टाइप था ज्योमेट्रिकल के लिए, कोई भी दे सकता है। जैसे मान लो आपका लिए एक एग्जांपल यहाँ पर है कि एक फील्ड है, ये एक सर्कल है, तो इसकी एरिया का मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है। ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो आपको करना पड़ सकता है। तो ये एक ज्योमेट्रिकली बेस्ड का ही सवाल होता है। चलिए, तो अब हम जस्ट न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं, जिससे हमारे जितने भी कंसेप्ट अभी पढ़े हैं, जो मीन हमने समझा है, वो एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे 1 बाय 1, है ना। तो हमारे पास पहला जो टाइप है जनरली टाइप 1, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन और डाइस। तो हम जितने भी कॉइन टाइप का क्या होता है वो सब पढ़ लेते हैं। डाइस क्या होता है, लूडो टाइप का, लूडो में डाई होता है ना, उसी को डाइस बोलते हैं। तो ये एक फेयर डाइस है जिसमें 1 से लेकर 6 तक काउंटिंग की गई है। तो आपको ये भी बोला जाएगा। अब आगे देखेंगे हम इन्हीं 2 सवालों के थ्रू का पूरा कंसेप्ट कॉइन और डाइस का कंप्लीट करेंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम्स होंगी वो आपको बोल सकते हो, आप कमेंट में बोल सकते हो एटसेट्रा। अब हम यहाँ पर स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन से, तो इससे क्या ना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है ये कॉइन। पहला क्वेश्चन किसके बेस पे है, कॉइन। यहाँ भी कॉइन है, और ये 2 ही टॉपिक है मेरे पास, कॉइन और डाइस, इस टाइप में कराने के लिए। तो कॉइन है, एक ही कॉइन है, एक कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस्ड, यानी कि वो एक कॉइन को 2 बार उछाला गया है, ऐसा मान लो, या फिर 2 कॉइन को एक और उछाला गया है, ऐसा मान लो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ गेटिंग 2 हेड 2 टेल एट लीस्ट 1 हेड। इनकी प्रोबेबिलिटी होगी क्या। तो जस्ट सिंपल, सबसे पहले मुझे एक सैम्पल स्पेस चाहिए। सैम्पल स्पेस का क्या क्या पॉसिबल है, सैम्पल स्पेस क्या क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है। अब 2 डाइस हैं तो 2 कौन आएंगे, या तो दोनों हेड हो सकते हैं, सिंपल, या एक हेड और एक टेल हो सकता है, बिल्कुल, या फिर पहला वाला टेल और दूसरा वाला हेड भी तो हो सकता है, यस। अब यहाँ पे दोनों टेल भी हो सकते हैं। ये 4 ही केस हैं जो पॉसिबल हैं, और जितने भी पॉसिबल इवेंट्स होते हैं उन्हीं को हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। तो मेरे पास क्या था, सैम्पल स्पेस फाइंड आउट किया। तो मैं पहले पार्ट को लेकर करूँगा। पहले पार्ट क्या था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। फॉर्मूला एक बार आइडेंटिटी लिख देता हूँ, उसके बाद आपको फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, यस। बहुत बार आपको घुमा के भी पूछना चाहिए, लेकिन पैटर्न एक ही रहेगा, घुमा के पूछे चाहे कैसे भी पूछे, लेकिन पैटर्न सेम रहने वाला है। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। पहला इवेंट क्या है, 2 हेड, तो लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड इजकल टू। अब यहाँ पर 2 हेड कितने हैं, एक ही में 2 हेड है, यस। टोटल इवेंट कितने हैं, 4। तो गेटिंग 2 हेड्स के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4। एंड सेकंड केस के लिए सिंपली फॉर्मूला यही रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल, यस, 2 टेल। 2 टेल कब आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, यस। अपॉन में टोटल इवेंट कितने हैं, 1 2 3 4, 4 में से एक ही आ रहा है, यानी 1/4। एंड लास्ट एंड थर्ड प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 1 हेड, ऐसे है ना, एट लीस्ट 1 हेड। कम से कम एक तो आए, एक से ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन कम से कम एक आए। कम से कम एक किसमें, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें तो ये नहीं गिनेंगे, इसमें एक से ज़्यादा है, लेकिन कम से कम एक से ही ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं ना। 3 इवेंट ऐसे हैं टोटल 4 में से, तो ये प्रोबेबिलिटी है, आप पर्टिकुलर केस के लिए निकाल सकते हैं। इसमें क्या है ना, आंसर छोटा होता है, क्वेश्चन बड़े होते हैं, यस। कन्फ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर बहुत छोटे छोटे होते हैं, सिंगल लाइन
या फिर क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं। एक मैं एक डाइस के लिए क्वेश्चन पढ़ूंगा जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के सम्स सॉल्व करने को मिलेंगे। यहाँ पर देखो जैसे मैं इसका सॉल्यूशन करना शुरू करूँगा, अभी देखो कॉइन का ये कंप्लीट कंसेप्ट है, 2 बार हो सकता है, थ्री टाइम्स ट्वाइस कर सकते हैं, सिंगल टाइम, तो जनरली यही मिलने वाला है मुझे। यस नेक्स्ट, ये प्रोबेबिलिटी आपके 11th और 12th में थोड़ा और स्टैंडर्ड हाई हो जाता है, लेकिन 10th बेस पर ही। अगर आपको 10th बेस में कंप्लीट प्रोबेबिलिटी आती है तो आप 11th और 12th में हेल्प ले पाएंगे इसकी, अदरवाइज आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन है ये डाइस इज थ्रोन वंस, एक बार एक कोई डाइस है डाला जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब डाला जाता है तो क्या सैंपल स्पेस होंगे, क्या होंगे सैंपल स्पेस, नाउ सैंपल स्पेस क्या होंगे, या 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है एंड 6, कुछ भी आ सकता है। यस ये 6 सैंपल स्पेस है, इसमें एलिमेंट कितने हैं, 6। चलिए तो ए प्राइम नंबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट फेवरेबल आउटकम्स लिख देता हूँ, फेवरेबल्स आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम कितने हैं, 6 फेवरेबल जो पूछा जाए। यस तो पहला ए प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग ए प्राइम नंबर, कितने प्राइम नंबर है इसमें, 2 3 5 है, 3 प्राइम नंबर है, टोटल कितने 6, नाउ 1/2। ये आपका पहला केस था। दूसरे केस में आपको क्या बोला गया है, नंबर बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 नहीं आना चाहिए, इसके बीच क्या आना चाहिए, इसके बीच के कौन से, नाउ दिस इज दिस, नंबर 2 and 6 आगे लिख लो बिटवीन, इसके बीच के चाहिए मुझे कितने 3, टोटल कितने 6, नाउ इसकी भी कितनी 1/2 एंड थर्ड 1 कितना एन ऑड नंबर कौन से होते हैं 1 3 5। तो प्रोबेबिलिटी वन एंड ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी देखेंगे हम, प्रोबेबिलिटी में ऑड नंबर कितने आ रहे हैं 3, टोटल 6, यानी कि ऑल इक्वली लाइकली इवेंट्स प्रोबेबिलिटी भी ऑल्सो 1 2 3 सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है 1/2। यस तो ये 2 टाइप्स है किसके बीच में, कॉइन और डाइस के बीच में। तो ये एक कंसेप्ट टाइप का था, मुझे पता है एक डाइस है, डाइस में कितने होते हैं 1 से लेकर 6 तक ये सैंपल स्पेस होते हैं। उसके बाद मैं ये इवेंट में तोड़ूंगा और जो मुझे पूछा गया है उसके बेसिस पे आंसर निकालने हैं। यस इम्पोर्टेंट टाइप्स एक बार फिर, प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स बहुत से बच्चे होते हैं जो नहीं जानते क्या होते हैं प्लेइंग कार्ड्स, कैसे दिखते हैं, क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी में इस पोर्शन में बहुत मुश्किल होती है उन्हें। तो पहले मैं प्लेइंग कार्ड्स के बारे में बता देता हूँ। एक जनरली रफली एक साइड में पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ प्लेइंग कार्ड्स के लिए। तो ये यहाँ पर डिफाइन करेंगे प्लेइंग कार्ड्स। कंप्लीट चार्ट है आपके पास प्लेइंग कार्ड के लिए, चार्ट। यस प्लेइंग चार्ट में क्या होता है 3 साइड्स होती हैं, पहले मैं जनरली बोलूँगा। इसमें क्या है 2 सूट होते हैं, 2 सूट होते हैं, ये 2 कलर होते हैं, ये होते हैं रेड, ये होते हैं ब्लैक। लेकिन ध्यान रखना इक्वली लाइक होते हैं, जितने ये होते हैं उतने ही होते हैं। रेड वाले पोर्शन में 2 सूट होते हैं। पहला एक होता है डायमंड, एक होता है हार्ट। ये दोनों रेड कलर के होते हैं, क्लियर। ऐसे ही हम ब्लैक की बात करूँगा मैं, तो ब्लैक की बात करूँगा तो एक होता है क्लव, एक होता है स्पेड। हिंदी में बोलेंगे इसे ईंट का पत्ता बोलते हैं, इसे पान का पत्ता बोलते हैं, इसे चिड़ी का पत्ता बोलते हैं, ये खम का पत्ता है, यानी कि एटसेट्रा। ये हैं सारे सूट्स। आप देखो टोटली मैं अभी ये डिस्ट्रीब्यूशन भी कर देता हूँ। डायमंड में सबसे पहले एस आता है, डायमंड में क्या सब में एस आता है, लिखेंगे सबके पास एक अपना एस होता है खुद की सूट का। 2 के बाद नंबरिंग शुरू होती है, 2 3 4 एटसेट्रा कहाँ तक जाते हैं 10 तक, सब में जाते होंगे। 2 ये नंबर है, सारे नंबर तक मूव करते हैं। यहाँ भी 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 10 तक नंबरिंग है। उसके बाद जहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है। यस इसके बाद क्या होता है जैक, क्वीन और किंग, जैक क्वीन और किंग।
जैक, क्वीन और किंग। जैक, क्वीन और किंग, ये थे। टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52। कितने होते हैं? 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। यस, कितने प्लेइंग कार्ड्स होते हैं? 52। यस। आगे देखोगे तो ये इसमें दो डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं, एक रेड में और एक ब्लैक में। तो 52 का आता है, यानी कि 26 इधर आया होगा और 26 ही इधर आया होगा। कोई परेशानी नहीं। अब 26 रेड है, 26 ब्लैक है, तब रेड के भी 2 सूट हो गए। तो कितने आएंगे? 13 कार्ड्स इसके आएंगे और 13 कार्ड्स इसके आएंगे। इसके भी 13 कार्ड्स होंगे और इसके भी 13 कार्ड्स होंगे। यस, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। बाकी सारे नंबर है, लेकिन ये जो जैक, क्वीन और किंग हैं, इन्हें फेस कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। फेस कार्ड क्यों बोलते हैं? इन पत्तों पे इनकी शक्ल छपी हुई होती है ना, पूरे मतलब एक तस्वीर टाइप का निकला हुआ होता है। तो अगर मैं टोटल पूरे 52 एक बेल सफ़र डेक में बात करूं, और इस प्लेइंग कार्ड्स के कंप्लीट क्या बोलते हैं? डेक बोलते हैं ना, डेक। ठीक है, एक पूरी डेक में एक सूट में 3 फेस कार्ड होते हैं, तो पूरे डेक में कितने होंगे? 3 3 3 3, सबको ऐड करो कितना आएगा? 12। तो फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 फेस कार्ड ऑफ कंप्लीट डेक। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन करूँगा, उसके बाद आप इसमें देख देख के आंसर इजीली दे सकते हैं। ये सो इम्पोर्टेंट, सो इंटरेस्टिंग ऑल द, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब सो इम्पोर्टेंट। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मुश्किल पार्ट्स में जो आता है वो ये प्लेइंग कार्ड्स वाला सवाल है। जो प्लेइंग कार्ड्स में मैंने जनरली एक 6 टाइप लिखे हैं ताकि आपको हर एक टाइप की नॉलेज हो। ये चार्ट आपको बगल में आपकी हेल्प के लिए दिया हुआ है। पहले आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप ऐसे सवालों को बहुत ईजीली सॉल्व कर पाएंगे। आपके लिए फिर ये सवाल कैसा हो जाएगा? बिल्कुल ईजी। यस, नाविगेट सॉल्व। सॉल्यूशन करूँगा मैं इसका 1 by 1। तो सबसे पहले तो मुझे प्रोबेबिलिटी की एक आइडेंटिटी आनी चाहिए। आइडेंटिटी क्या फॉर्मूला ही आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। अब मैं 1 by 1 करके एक एक करके जवाब दूंगा। यस, तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट है इसका, या ए पार्ट है जो भी है। ये पार्ट है क्या है? प्रोबेबिलिटी किसके लिए बोले? ए किंग ऑफ ए रेड कलर। किंग रेड, आप समझ जाना। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग है किस कलर का? रेड कलर का। तो क्या है? टोटल पत्ते तो तुम्हें पता है, टोटल आउटकम्स कितने हैं? 52। लेकिन यहाँ बोला है किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर का किंग होना चाहिए। तो कितने होते हैं पूरे, मतलब एक बेल सफर डेक में कितने रेड कलर के किंग होते हैं? तो मैं यहाँ आता हूँ टेबल में, और ये तो ब्लैक का मुझे इसमें देखना नहीं कहूँ, मुझे क्या बताना है? रेड ही बताना है। तो रेड क्या होता है? यस, दिस इज अ रेड। यस, इसमें 2 सूट है, हर सीट में एक किंग इसमें, एक किंग इसमें। तो टोटल रेड किंग कितने हो गए? 2। नाउ वी गेट सॉल्व, तो 1 by 26। तो ये प्रोबेबिलिटी है गेटिंग ए रेड किंग। सेकंड पार्ट में यही कर देता हूँ, स्पेस कम है थोड़ा। ए फेस कार्ड, पूरी बेल सपाट है प्रोबेबिलिटी फेस कार्ड वालों की। यस, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? अभी बताए थे कितने? 12। 52, 4 से कैंसिल आउट करो, 3 अपॉन में 13। खत्म हो गया पार्ट। थर्ड पार्ट करेंगे हम यहीं से। थर्ड या फिर सी पार्ट बोलो, ये बी पार्ट है आपका। यस, सी पार्ट में क्या बोला है? ए रेड फेस कार्ड। ओहो, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। तो 2 ही तो सूट होते हैं, ब्लैक और रेड। तो आधे कर दो, रेड के आधे करेंगे। तो 3 फेस कार्ड इसमें, 3 फेस कार्ड इसमें, ऐसे गिन लो 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड कितने? 6 अपॉन में 52। नाउ वी गेट, अब ये 2 से कैंसिल आउट होगा, 3 26 है ना, 3 अपॉन में 26। डी पार्ट हम यहाँ पे देखेंगे इसका। डी पार्ट में है क्या? ए जैक ऑफ ए हर्ट। हर्ट पे जाओ भाई, हर्ट पे जाओ, हर्ट पे। हर्ट में कितने जैक है? एक ही तो है। यस, तो प्रोबेबिलिटी जैक ऑफ हर्ट 1 अपॉन में 52। यस, ये इवेंट क्या है? स्पेड। स्पेड की पूरी सीट दी है। स्पेड कितने हैं इसमें? देखो, स्पेड के कितने पार्ट्स होते हैं? 13, कंप्लीट सीट है इसकी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कितना? 13 अपॉन में 52, कैंसिल आउट, नाउ वी गेट 1 by 4।
एंड प्रोबेबिलिटी इन लास्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ए क्वीन ऑफ ए डायमंड, डायमंड की क्वीन एक ही तो होती है, यस एक ही होती है, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड क्वीन इज इक्वल टू 1/52। तो ये सारे 6 टाइप के सवाल थे, यानी कि 6 टाइप के सवाल में 6 लाइन खर्च हुई है, यानी कि सिंगल लाइन है, सिंगल रो में आंसर आ जाता है, लेकिन सवाल लेंदी है, यानी कि लिखने में थोड़ा बड़ा है। अब आप ये प्लेइंग कार्ड्स के लिए आप एक कंप्लीट चार्ट समझ गए होंगे, कितने रेड होते हैं, कितने क्या होते हैं, कितने नंबर होते हैं, कितने फेस कार्ड होते हैं एटसेट्रा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसे बहुत अच्छे से तैयार करें। टाइप 3 प्रोबेबिलिटी का जनरली एक टाइप और रह गया, कंप्लीट प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी। 5 नंबर के सवाल आते हैं, 1 2 का 1 3 का 4 का भी आ जाता है, जब प्लेइंग कार्ड्स वाला आ जाता है जनरली, तो हम यहाँ पर सिंपली इन्फॉर्मेशन के साथ कंप्लीट सॉल्व करेंगे इजीली। यस, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये किस टाइप के क्वेश्चन हमें इस टॉपिक में पूछे जाएंगे। तो अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, टॉस डे कॉइन, रोलिंग ए डाइस, प्लेइंग कार्ड्स, 3 स्टेप हम पढ़ चुके हैं, 2 स्टेप या 3 स्टेप इसमें और है, 6 8-10 टाइप के ऐसे फॉर्मेट बनते हैं जिनमें सवाल पूछा जाता है। एक एरिया वाला था, जनरली मैंने आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में बताया था कि एक रेक्टेंगल के अंदर एक सर्कल बना हुआ है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल एटसेट्रा, ज्योमेट्रिकल बेस्ड। हमें कुछ नहीं करना है, हम बस इतनी पढ़ना है कि क्वेश्चन किस किस बेस है। एक बैग है, बैग में कुछ बॉल्स हैं या फिर कुछ कार्ड्स हैं, कुछ नंबर डले हुए हैं एटसेट्रा, या स्पिनिंग व्हील है, तो स्पिनिंग व्हील का ये सवाल है, और नंबर्स या फिर एक बॉक्स के अंदर क्या है, कितनी बॉल है, लाल पीली नीली एटसेट्रा। तो सॉल्व करेंगे। तो कार्ड है जिसमें नंबरिंग की गई है 2 से लेकर 1 तक, 2 से लेकर 101, यस इन ए बॉक्स। और सारे कार्ड कहाँ रख दिए हैं, एक बॉक्स में, सब बॉक्सों पे कुछ ना कुछ नंबर डला हुआ है, 2 3 4 5 एटसेट्रा, कहाँ तक गया हुआ है 101 तक, यस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ये कार्ड अगर निकालते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी, एन इवन नंबर कि वो एक इवन नंबर होगा। एक सॉल्यूशन के हिसाब से मुझे सैम्पल स्पेस तो मुझे पता लग गया क्या, 2 3 4 अप टू कहाँ तक जा रहा है 101 तक। ये मेरे पास क्या है, सैम्पल स्पेस, यानी कि जो भी होने वाला है मुझे अब इसी में से मिलने वाला है। क्लियर, यस। तो मुझे पहले इवन नंबर ढूंढने हैं, तो इस सैम्पल स्पेस में इवन नंबर, टोटल नंबर कितने 100, यस। टोटल सैम्पल स्पेस कितने हैं, यहाँ लिख दो 100। तो आधे इवन होंगे आधे ओड होंगे, तो इवन कितने होंगे 50, यस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर 50/100, नाउ वी गेट 1/2। ये पार्ट हमारे पास फर्स्ट। अगर मैं अपने सेकंड की बात करूँ, ये परफेक्ट स्क्वायर, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो सैम्पल स्पेस यानी कि जो इवेंट है, सैम्पल स्पेस कितने हैं हमारे पास, इवेंट देखेंगे, इवेंट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, यस। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 1 तो है नहीं, 2 का कितना होता है 4, यस। फिर कितना होता है 9, ये भी है। फिर 16 25 36 49 64 81 और नाउ वी गेट 100। इससे बड़ा नहीं लिख सकते क्योंकि 101, यस। कितने कार्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 9, कैसे इतने कार्ड है, 9 कार्ड्स हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी है 9/100, कैंसिल आउट नहीं हो रहा, यही आंसर है। तो जनरली कार्ड्स हो, बॉक्स हो, बॉल्स के लिए बहुत आसान है, 3 रेड 4 वाइट एटसेट्रा। मैंने आप थ्योरेटिकल पोर्शन में ये वाला कंसेप्ट कराया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट चुना हुआ है, यस। सेकंड पोर्शन में क्या है देखते हैं। जैसे आपको कैसीनो देखा हुआ है, एक वो व्हील घुमाने के बाद कोई एक पर्टिकुलर नंबर आता है जिसके हिसाब से बताते हैं कौन जीता कौन हारा एटसेट्रा। तो ये भी एक स्पिनर व्हील है, मैं बना देता हूँ। एक स्पिनर व्हील है, यहाँ पर ये कुछ कॉलम्स हैं जिसमें नंबर डले हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये यहाँ पर एक एरो लगा हुआ है, लास्ट में आगे रुकेगा। इसे घुमाने के बाद कहीं ना कहीं तो रुकेगा, माना कौन सा जाएगा, जो इस एरो के बराबर में आ जाएगा, यस। तो सॉल्यूशन करेंगे।
सैंपल स्पेस, सबसे पहले मुझे प्रोबेबिलिटी के सवाल में क्या मिलना चाहिए, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने हैं, 8 सैंपल स्पेस है, क्योंकि आइडेंटिटी के हिसाब से मुझे अपॉन में सैंपल स्पेस चाहिए। टोटल आउटकम्स कितने मेरे पास, 8। आगे देखूंगा, पहला पार्ट 8 ही आना चाहिए। ओहो, प्रोबेबिलिटी 8 ही आना चाहिए, तो 8 कितनी में आ सकता है, एक ही बार आ सकता है, यस। टोटल कितने, 8, द प्रोबेबिलिटीज कैंसिल आउट, खत्म हो गया ये तो सवाल। दूसरा है ऑड नंबर कौन कौन सा है इसमें, 1 2 3 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर कितना, 4/8, नाउ वी गेट 1/2। ये नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2 कितने हैं, 6। टोटल कितने, 8, नाउ वी कैंसिल आउट 3/4। डी लास्ट, ये नंबर लेस देन 9 से छोटे सारे। प्रोबेबिलिटी लेस देन 9, 8 हो गया, 8 है ये नीचे, प्रोबेबिलिटी कितनी, 1, कुछ भी आएगा 9 से तो कम ही आने वाला है, यस। तो डिफरेंट टाइप के केसेस इस प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में आपको मिलेंगे। एक लास्ट टाइप और रह गया है, उसके हिसाब से कंप्लीट सिलेबस और कंप्लीट चैप्टर आपको मिलेगा। चलिए, लास्ट पैटर्न, लास्ट टाइप है कंप्लीट चैप्टर का। चैप्टर इतना बड़ा नहीं है, इतना इंटरेस्टिंग है, यस इंटरेस्टिंग तो है। टाइप 4, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रैंडम सेलेक्ट अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट का मतलब समझते हो, जैसे आपको कोई कुछ पूछ ले, जैसे बोल दिया जाए कि एक अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में कंप्लीट जितने 26 लेटर होते हैं, उनमें से व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग ए वोवेल्स, कि कोई अगर उस अल्फ़ाबेटिकली कार्ड में से कोई अगर एक रैंडम कार्ड निकालेगा, वो क्या होना चाहिए, एक वोवेल्स, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एटसेट्रा। ये दूसरा सवाल है उसी के टाइप का, कि आपको एक लेटर दिया है, अभी तक हमने क्या किया, 26 लेटर को कार्ड बना के डाला है, यस। इसमें क्या किया, सिर्फ इतने ही अल्फ़ाबेटिकली को कार्ड के ऊपर लिखा है और इकट्ठा किया है। तो कितने कार्ड इकट्ठे हुए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 कार्ड्स पे ही नंबर डाला है और डाल दिया है। तो मुझे बोला है एक लेटर निकालना उनमें से कि वो क्या होना चाहिए, वोवेल्स, यस। तो पहले तो मैं सैंपल स्पेस बताऊंगा क्या है। ये कॉमा लग जाएगा, है ना, सब अपने आप में सैंपल स्पेस ही है। यस, ये एक सैंपल स्पेस है। इसमें क्या है, वोवेल्स। वोवेल कितने हैं, देखो, ओ कॉमा ए कॉमा आई और नहीं, इतनी है, कितने, इतने। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवेल्स इक्वल टू, क्या प्रोबेबिलिटी है वोवेल्स की, यहाँ देखो 3 तो वोवेल्स हैं, टोटल कितने, 9, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/3। ये आंसर है। इससे ज़्यादा लिखने में तो क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है बजाय आंसर निकालने के। तो ये प्रोबेबिलिटी था। आपको और डिफरेंट टाइप्स के, एक टाइप और मैं बोल रहा हूँ कि मिसलेनियस टाइप के कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो मिसलेनियस में क्या होता है, सारे जो भी टाइप कराए एक एक करके सबको क्या कर दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है। तो अभी फ़िलहाल में ये चैप्टर रिकवर कंप्लीट हुआ है यहाँ पर। आज ये कंप्लीट वीडियो कंप्लीट चैप्टर को ख़त्म करता है। इसके प्रैक्टिस के लिए इसके कुछ क्वेश्चंस आपको फ़ोटो के फॉर्म में या आपको एक आगे PDF के फॉर्म में मिल जाएंगे, जिनसे क्या है ना, प्रैक्टिस करने के बाद आपका ये कंसेप्ट हो, ये चैप्टर बहुत ही आसानी से ईजिली ढंग से ख़त्म कर पाओगे। तो बस चैप्टर विल बी क्लोज्ड।